जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को आपके अपने हेरिटेज कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और बेहतर होंगे और आप सभी अच्छे तरीके से तैयारी करें। दोस्त, आप सभी के लिए यह क्लास यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है। मैं चाहूँगा इस क्लास में इस वीडियो में जरूर टिके रहे। आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ ना कुछ बहुत कुछ सिखा के जाए, कुछ ना कुछ बहुत कुछ सिखा के जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। आज का जो हमारे टॉपिक है, इस टॉपिक में हम क्या आज की क्लास में क्या डिस्कस करेंगे? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यानी कि बहुत से बच्चे को, बहुत लोगों को डर लगता है त्रिकोणमिति, मगर सही से कॉन्सेप्ट और सही से थ्योरी जितना भी सूत्र याद है, त्रिकोणमिति कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही बेस्ट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनता है, एडवांस लेवल का होता है। ये एडवांस मैथ है, इस मैथ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, हम सभी इसे अच्छे तरीके से, बेसिक तरीके से चलाते हैं। इसे थोड़ा सा इसमें समझ लो। हम ये जरूर डिस्कस करेंगे कि त्रिभुज क्या है, इसमें कौन से त्रिभुज को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखो त्रिकोणमिति जो होता है ना, त्रि मतलब तीन, गोनो मतलब साइड, मिति मतलब भुजा, यानी मेजर करना। यानी कि इसमें तीन भुजाओं को माप करने के लिए हमें त्रिकोणमिति होता है। ठीक, यह ध्यान देना। सबसे पहले जानते हैं, यह त्रिकोणमिति जब भी होगा ना, तो इसमें 90 डिग्री का कोण एक जरूर होगा। 90 डिग्री का एक कोण जरूर होगा। अब ऐसा नहीं केवल समकोण त्रिभुज में ही 90 डिग्री कोण होगा, हमें कोई भी त्रिभुज होगा ना, हम उससे 90 डिग्री कोण पे बदल के तब सवाल बनाएंगे। ठीक है, यानी देखो यह तो समबाहु त्रिभुज हो गया ना। इसमें हम ऐसे लंब डाल सकते हैं, यहाँ से दो समकोण त्रिभुज बन गया। यानी कि समकोण त्रिभुज हमें लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी ऐसा त्रिभुज हो, इससे कोई फर्क नहीं, हमें उसे समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, तब जाके हम इसी त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, इसमें कोई एंगल, जिस एंगल से हम कंपेयर करते हैं, इस एंगल से कंपेयर करते हैं, यह हमारा कोई ना कोई कोण हो गया, यह कोण हमारा हो गया, इसे थीटा बोलते हैं। थीटा जिस कोण के सामने कोई भुजा होता है ना, इस भुजा, जिस कोण के जो सामने के भुजा हो, इस कोण के सामने के भुजा क्या हो गया, यह हुआ ना, इसे हम क्या बोलेंगे? लंब। कोण के सामने के भुजा को हम क्या बोलते हैं? लंब। जिसे पी से परपेंडिकुलर यानी पी से सूचित करेंगे। ठीक है, ये हमारा लंब हो गया। ठीक, और 90 डिग्री के सामने के भुजा जो होता है, 90 डिग्री है यार लंब कोण, इसके सामने के जो भुजा उसे हम क्या बोलते हैं? यह हमारा कर्ण हो गया। क्या हो गया? कर्ण। यानी इसे एस से सूचित करेंगे। यह 90 डिग्री इसके सामने के भुजा। देखो, इसके सामने के कोण लंब, इसके सामने के कर्ण, और जो शेष बच गया ना, यह हमारा यह भुजा हुआ, शेष भुजा, यह भुजा, इसे हम बी से सूचित करेंगे, यानी इसे हम आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। ठीक है, इसके अनुसार जब यह हो गया, देखो ध्यान दो ना, यह कोण है, कोण के सामने लंब, बाकी जो है हमारा यहाँ बच गया शेष कोण, यह आधार हो गया, और बाकी यह हमारा कर्ण हो गया। ठीक, इसके अलावा अगर यदि इस कोण से बोल रहा है तो, और इसके अलावा ऐसे ही फिगर है, ध्यान दो, इस फिगर हम बता रहे हैं, यहाँ ध्यान देना, यह ऐसे ही फिगर है। इस फिगर को कभी कंपेयर करें कि नहीं, यह कोण है इस कोण से, यह जो कोण है यहाँ थीटा, इस कोण से यह सामने वाला भुजा, तब यह लंब हो जाएगा। इस कोण के लिए यह लंब, और इस कोण के लिए यह लंब, यानी इस कोण के लिए यह लंब भुजा हो जाएगा, और इस कोण के लिए यह लंब भुजा, यानी कि लंब हो जाएगा, लंब, यानी कि पी से सूचित करेंगे। ठीक है, यह 90 डिग्री सामने का हमारा होगा, यह हमारा कर्ण फिक्स रहेगा। 90 डिग्री के सामने वाले हमारा का कर्ण होता है, जो 90 डिग्री के सामने का भुजा होता है। ठीक, इसके अलावा आगे चलेंगे, जब हमारा यह लंब मालूम चल गया, तो जो ये हमारा शेष बच जाता है, वही हमारा क्या होता है? आधार। ठीक है, आधार, जिसे हम बी से सूचित करेंगे। यानी कि तुम्हें अच्छे तरह जरूर मालूम हो गया होगा इसमें लंब कौन होता है, कर्ण कौन होता है, और आधार कौन होता है। ठीक है, और एंगल के अनुसार ही होता है। जब एंगल यह है, इसके सामने यह भुजा को हम क्या बोलेंगे? लंब। ठीक है, और इसके बाद यह हमारा आधार हो गया। ठीक, और बाकी हमारा शेष यह 90 डिग्री के सामने का कोण होता है। इसके अलावा आगे चलेंगे, जब इस कोण को, इसके सामने जो यह कोण, इस कोण को लेंगे तो यह हमारा लंब हो जाएगा, और बाकी यह भुजा आधार हो जाएगा, बाकी हमारा कर्ण होता है। ठीक, इसके अनुसार क्या होता है, इससे हम किसी भी साइड को निकालने में इजी होता है। जब दो भुजा दिया, देखो जब दो साइड दिया, यानी कि आधार और लंब दिया होता है, हम कर्ण इजी से निकाल सकते हैं, या कर्ण और लंब दिया होता है, आधार हम इजी से निकाल सकते हैं। इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम दिया गया था, उस पाइथागोरस थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है वह ध्यान देना, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, इसे मिटाते हैं और पाइथागोरस थ्योरम की ओर बढ़ते हैं, और उससे बताना सब कोई को मालूम होगा। ठीक है, और तुम लोग बचपन में जरूर पढ़े होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, प्रमेय, इसके अनुसार क्या होगा, याद ध्यान देना, पाइथागोरस प्रमेय, ये हमारा कर्ण हो। कर्ण का जो स्क्वायर करेंगे, तो लंब के स्क्वायर, और या लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा।
ठीक है, यह हमारा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने, या मैथमेटिशियन ने कहा था। क्या कहा था? कर्ण जो होता है, कर्ण यानी कि एच, कर्ण का मतलब एच का स्क्वायर जो बराबर होगा पी का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, यानी कि पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। ठीक है, दो भुजाओं, दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर का योग एक बड़ी कर्ण भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। अब बताओ, अब यहाँ कैसे आएगा, कैसे मालूम चलाता है, देखो हम बता रहे हैं। ठीक है, कैसे होगा? कोई ऐसा संख्या ले लो, यहाँ 5 है, 5 है ना, 5 का स्क्वायर करो, और हमारे पास यह छोटी भुजा लंब वाले पी का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, बाकी हमारा यह 4 का स्क्वायर। देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 3 का स्क्वायर 9, जोड़ोगे ये हमारा 5 का स्क्वायर 25 के बराबर। देखो 25 हो गया, 25 हो गया, यानी कि यह जो हो गया हमारे, चेक कर लो, यह हमारे लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर का योग जो हो गया हमारे कर्ण का स्क्वायर के बराबर हो गया। यह जो संख्या हमें संतुष्ट कर रहा है, यानी कि किसी तरीका से पूर्णांक है ना, पॉइंट में कहीं नहीं आ रहा है, सिंपल आ रहा है। देखो 3, 4 और 5, ये तीनों संख्या क्या कर रहा है? एक तरह से ट्रिपलेट बना रहा है। ऐसे बहुत से संख्या जो ट्रिपलेट बनाता है, कुछ वह संख्या को हम लिखवा दे रहे हैं आप सभी को। ट्रिपलेट कौन कौन सा संख्या बनाता है, अगर वह सभी याद है, ट्रिगोमेट्री बनाना हो, बहुत ऐसे सवाल बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगा, बहुत जल्दी बना लोगे। ठीक है, तो वह चलते वहां। ठीक, तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट लिखा रहे हैं, देखो पहले लिख लो इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट का। ठीक है, ट्रिपलेट जो इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट होगा, यानी कि उसे लिखा। देखो जैसे ट्रिपलेट को कौन है, देखो दो छोटी भुजा, यानी दो छोटी संख्या का योग तीसरी, दो छोटी संख्या के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो जाए। ठीक है, देखो इसका वर्ग करोगे यह होगा, इसका वर्ग करोगे यह होगा, अब बाकी इन दोनों को जोड़ोगे तो यह बड़ी बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर हो गया। यानी कौन कौन सा, पहले तो हमने लेते 3 और 4 और 5, इसके अलावा क्या होगा? 3, 4, 5 के अलावा देखो, इसके बाद आगे चलेंगे तो बताना, 8, 7, देखो 8, 7, देखो कितना होगा? 8 और 15, इसके बाद क्या होगा? 8, 15, 17, यह भी हमारा ट्रिपलेट बनाता है। ठीक, इसके अलावा आगे चलेंगे, ट्रिपलेट बनाता है। इसके अलावा आगे चलेंगे, यहाँ ध्यान देना, 5, 12 और 13, ये हमारा ट्रिपलेट बनाता है। 5, 12, 13 यह हमारा ट्रिपलेट बनाता है। यानी देखो 5 का स्क्वायर करोगे 25, और 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना? 144, इन दोनों को जोड़ोगे 13 के स्क्वायर के बराबर होगा। यह हमारा ट्रिपलेट होता है। किसी भी हालत में इन सभी को बहुत जल्दी याद कर लेना, कुछ संख्या, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा ट्रिपलेट के बारे में, और सवाल बनाने में बहुत ज्यादा हमें सहूलियत होगा। ठीक, इसके अलावा और क्या होगा बताओ? इसके अलावा देखो 6, 8, 10, ये देखो इसी का तो गुना है। देखो 3 का स्क्वायर 6, सॉरी 3 का 2 से गुना 6, 4 के 2 से गुना 8, 5 का 2 गुना है 10, यानी कि कुछ इसका गुना भी करोगे ना तो ट्रिपलेट ही बनाएगा, इसको भाग भी दोगे संख्या में तो ट्रिपलेट ही बनेगा। तो ट्रिपलेट वाले संख्या को गुना करोगे तब भी ट्रिपलेट बनेगा, ट्रिपलेट वाले संख्या को हमें भाग भी देंगे तब भी ट्रिपलेट में रहेगा। ठीक, गुना और भाग से कोई इसका फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं होता। इसके अलावा चलेंगे आगे, क्या होगा बताना, 12, उसके बाद 16, और उसके बाद कितना होगा? 20, ये हमारा होगा क्या? 12, 16, 20। ठीक, देखो या 3 का क्या 4 से गुना, यह भी 4 से गुना, यह भी 4 से गुना, ट्रिपलेट है। इसके अलावा देखो इन सभी को आगे करेंगे तो एक और देखो क्या होता है, 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर और 29 के स्क्वायर के बराबर होगा। 20, 21, 29 के स्क्वायर के बराबर, यह भी ट्रिपलेट है। इसके अलावा आगे चलेंगे तो यहाँ ध्यान देना, 12, 35 और 37, यह भी हमारा ट्रिपलेट है। यह सभी ट्रिपलेट है। ठीक, इसके अलावा और भी आगे ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट बताना है। देखो 24 होता है, नीचे लिख दे, ठीक लिख देते हैं 24, 24 ध्यान देना। उसके बाद 24 के बाद क्या होगा बताओ? 24 के बाद 7, उसके बाद कितना होगा? 24, 7, उसके बाद कितना होगा? बताओ 25, हमारा ट्रिपलेट बनाता है। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट और बता रहा है, वो अभी ध्यान देना। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्या बच गया? ट्रिपलेट का एक और यहाँ लिख देते हैं, 24, 10 और हमारे पास 26, यह भी हमारा ट्रिपलेट बनाता है। ठीक है, 24, 10, 26 यह भी हमारा ट्रिपलेट बनाता है।
अब तो कैसे हो गया, देखो इसका यह दोगुना 10, 5 का दोगुना 10 और 12 का दोगुना कितना, ये 24 है। 12 का दोगुना कितना होगा, 12 का दोगुना 24 और 13 का दोगुना 26, यानी ये सभी ट्रिपलेट बनता है। इन सब को बस इतना ही याद कर लो, आपके लिए ट्रिगोमेट्री में कहीं भी परेशानी नहीं होगा सवाल बनाने में, और बहुत जल्द बना लोगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जरूर। तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करना। ओके बाय।